बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब। आज का जो ट्यूटोरियल है ये है जी उन लोगों के लिए जो बिजली के बिल्स के ऊपर टैक्सेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एडजस्टमेंट्स वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं या सेल टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। इसके ऊपर फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें हमने डिस्कस किया था जी सेक्शन 235 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। सेक्शन 235 अगर उसको सम अप किया जाए तो उसमें जो मेंशन है चीज़ें वो हैं जी एडवांस टैक्स से रिलेटेड कि कंपनीज़ के केस में कब इनकम टैक्स एडवांस टैक्स जो है वो अप्लाई होगा और उसका रेट क्या होगा, और इसी तरीके से इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, किस वक्त एडवांस टैक्स अप्लाई होगा और रेट उसका क्या होगा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप वो अगर अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा वो वाला ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने ये मैंने 6 क्वेश्चन लिखे थे जिनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ करना था। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं और सेकंड से लेकर 6 तक हम आज के इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इनके क्या आंसर्स हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है जी रिलीफ एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए चाहे वो घरेलू पर्सन है, रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं आप और आप रेंट पे रह रहे हैं, और सेकंड क्या हो सकता है कि एक रिटेलर है और वो एक रेंटेड प्रॉपर्टी में बिज़नेस कैरी आउट कर रहा है, तो उसके लिए जो बिजली के बिल के ऊपर एडवांस टैक्स या सेल टैक्स अप्लाई होंगे तो उनकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इंडिविजुअल अगर रेंट पे रह रहा है और उसका जो बिल है वो चूँकि ओनर के नाम होता है, जो प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं और उनके स्टेटस के हिसाब से उसके ऊपर टैक्सेस अप्लाई हो रहे होते हैं। वो अगर इनकम टैक्स में इनएक्टिव हैं और 25,000 से ऊपर जाता है आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स 7.5% के हिसाब से चार्ज हो जाता है। तो ये जो टैक्स है ये एक रेंट पे रहने वाला इंडिविजुअल जो है, घरेलू सारे जो है, वो इस टैक्स को अपनी रिटर्न में एडजस्ट कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन ये रह गया कि अगर आप ऐसे रिटेलर हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी हैं और अपनी रिटर्न भी फाइल करते हैं और आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में अपने बिज़नेस कैरी आउट कर रहे हैं, तो वो सेल टैक्स एडजस्टमेंट ले सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए ये सीन है कि जो सेल टैक्स है वो उस वक्त तक एक इंडिविजुअल क्लेम नहीं कर सकता जब तक जो आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो आपके एनटीएन या सीएनआईसी पे वो सेल टैक्स अपलोड नहीं करती। अब आपका जो बिल है वो ओनर के नाम का होगा अगर, और ओनर अगर उसकी आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं तो ओनर के नाम पे वो सेल टैक्स अगर अपलोड हो रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट आप नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा अपनी जो भी लोकल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उनको, और उनको ये अप्रोच करके आप ये करेक्शन जो है वो बिल में करवा सकते हैं। आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको रिक्वायरमेंट्स बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, और उसके बाद आपका एनटीएन या सीएनआईसी उस बिल में ऐड कर दिया जाएगा और वो सेल्स टैक्स जो होगा वो आपके एनटीएन के ऊपर या सीएनआईसी के ऊपर अपलोड होना शुरू हो जाएगा, और वो सेल टैक्स जो है वो आप अपने मंथली सेल टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकेंगे। बिल के ऊपर नेम चेंज के लिए एक ये वेबसाइट भी आजकल गर्दिश कर रही है और ये पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर डिवीजन का भी ऊपर नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके आप अपना जो मीटर का रेफरेंस नंबर है यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जांपल ये कुछ नंबर है मेरे पास, अगर इसको आप डालेंगे यहाँ नंबर, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 14 डिजिट्स का नंबर है, ये आप डालेंगे और इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे जो डिटेल है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की वो आ जाएगी। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये ओनर के नाम इसमें डिटेल मेंशन है, और नीचे जो ऑक्यूपेंट पार्टिकुलर्स आ रहे हैं इसमें आप अपने पार्टिकुलर्स अपडेट कर देंगे। यहाँ नाम डालें, यहाँ सीएनआईसी डालें और नीचे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट कर दें, तो ये डिटेल जो है चली जाएगी आपकी जो कंसर्न कंपनी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उनके पास, और ये होपफुली आपके बिल के ऊपर अपडेट हो जाएगी। अभी तक वैसे मैंने कुछ यूज़र का ये नंबर जो है वो चेंज किए थे, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है उनके लास्ट जो बिल आया है उसमें नहीं हुआ। आई डोंट नो कि इसमें ये कितनी ऑथेंटिक है और इस पर ये काम करती भी है या नहीं करती है। तो आप अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के ऑफिस नहीं जाना चाहते तो एटलीस्ट ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप अपने पर्टिकुलर्स अपडेट कर दें
और चेक किया जा सकता है कि ये आपके जो नेक्स्ट बिल होगा उसमें ये करेक्शन होके आएगी या नहीं आएगी। अगर नहीं आती तो फिर आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन रह जाएगा वो यही रह जाएगा कि आप अपनी जो भी लोकल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसको अप्रोच करें और उनको अपने जो इशू है वो बताएं, तो वो आपको डिटेल बताएंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इस वेबसाइट का एड्रेस जो है वो ये आ रहा है, ये आप गूगल करेंगे mnr.pitc.com.pk, ये मैंने इसको हाईलाइट किया, तो ये आप इसको गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे जाके अपना मीटर नंबर डाल के आप अपने पर्टिकुलर्स अपडेट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक सर्कुलर भी है जी, सर्कुलर नंबर 26 है 1992 का। ये सर्कुलर, और ये सर्कुलर इसमें यही मेंशन है कि एक टेनेंट जो है, एक बेसिकली इस पर्टिकुलर सर्कुलर में सिर्फ आपका अगर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कनेक्शन है और वो रेंटेड कनेक्शन है तो उसके जो टैक्सेस होंगे वो क्लेम कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते। तो ये सर्कुलर में ये चीज़ डिस्कस की गई है और इसमें ये बताया गया है कि आप ये टैक्स इस तरह के सिनेरियो में आपका यानी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कनेक्शन है और वो रेंटेड प्रीमिसेस है और उसमें आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशन भी हैं कि जो क्लेम करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी कि ओरिजिनल बिल आपके पास होने चाहिए जो आपने बिल पे किए हैं, और कॉपी ऑफ रेंट डीड होना चाहिए, और सर्टिफिकेट एक होना चाहिए जो ओनर है उसकी तरफ से कि जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि जो बिल हैं, जितने भी बिल हैं वो आपने पे किए हैं और ओनर ने इन बिल्स को क्लेम नहीं किया या नहीं करेगा। तो ये एक एफिडेविट टाइप चीज़ होगी जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, और तब आप इनके जो एडवांस टैक्स हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन मेन कवर किया गया है वो ये है कि चूँकि जो पेयर है या जो टेनेंट है वो चूँकि एसएससी है, ओरिजिनल एसएससी है, और इस एसएससी ने ही चूँकि ये पेमेंट्स की हैं तो इसलिए इसको ये राइट है कि वो उसके जो टैक्सेस हैं वो एडजस्ट कर सके। तो यही रूल जो है अप्लाई कर सकते हैं आप एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए भी, कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर भी जो रेंट पे रह रहा है, चूँकि पेमेंट वो बंदा कर रहा है जो रेंट पे रह रहा है, तो उसको भी ये राइट है कि वो उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स है जो चार्ज हुआ है और उसने पे किया है तो वो उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर सकता है। कंडीशन यही इसमें उसमें भी रिक्वायर्ड होंगी कि आपके पास ओरिजिनल बिल होने चाहिए और एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए इन राइटिंग कि आप इस प्रॉपर्टी में रेंट पे रह रहे हैं, और एक एफिडेविट होना चाहिए ओनर की तरफ से कि जो बिल हैं ये सारे टेनेंट ने पे किए हैं और इनके जो टैक्सेस हैं ये उसके जो ओनर है वो एडजस्ट नहीं करेगा या नहीं किए हैं, तो ये टैक्स जो है वो एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर जो है वो एडजस्ट कर सकता है। तो ये था सर्कुलर नंबर 26 1992 का। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 2 और 3 दोनों हमने डिस्कस कर लिए। पॉइंट नंबर 4 कि सेल टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है या नहीं, तो यही क्वेश्चन जो है हमने इधर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आप एडजस्टमेंट उसी सूरत हाल में ले सकते हैं कि जब आपका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो आपके एनटीएन के ऊपर सेल टैक्स अपलोड कर रही होगी तो ही आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं। तो उसको अपलोड करवाने के लिए अपने एनटीएन के ऊपर एक आपको अप्रोच करनी पड़ेगी अपनी लोकल जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उनको, और उसके बाद ये आपको एनटीएन के ऊपर सेल टैक्स अपलोड होना शुरू हो जाएगा और एडजस्टमेंट आप इसकी ले सकेंगे। इसके बाद ये फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज होता है एक इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बिल के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर। अब इसमें कंडीशन क्या है कि इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कनेक्शन उन लोगों का जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और वो लाइबल टू रजिस्टर्ड है, और या वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और एक्टिव नहीं है सेल टैक्स में, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स चार्ज होता है। तो एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स हर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लगा दिया जाता है। अब इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा कंज्यूमर या एक ऐसा टेनेंट जो कि सेल टैक्स में लायबल नहीं है रजिस्टर्ड होने का, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स या फर्दर टैक्स क्यों चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं इसके ऊपर कि एक पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि सेल टैक्स में लायबल टू रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी वो एग्जाम्ड गुड्स में डील कर रहा है अगर फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर जो फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होना चाहिए। ये इसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट के केसेस भी हैं, और अगर आप
इस सिचुएशन में है कि आप सेल टैक्स में लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं है और आपको एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स चार्ज हो रहा है, तो इसके लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को। वो आपको प्रोसेस बताएंगे कि इस प्रोसेस को फॉलो करके या कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप इस एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स से जान छुड़ा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स सिर्फ उन लोगों पे लगेगा जो कि इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कनेक्शन है उनका इलेक्ट्रिसिटी का, और वो लायबल टू रजिस्टर्ड भी हैं सेल टैक्स में। तो और वो रजिस्टर्ड नहीं होते या वो रजिस्टर्ड हैं और एक्टिव नहीं होते, तो उन पे एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स चार्ज होगा। इसी फर्दर टैक्स के ऊपर एक पर्टिकुलर केस भी आपको मैं बताना चलूँ, ये है जी 2016 का एक केस था जो कि हाई कोर्ट सिंध कराची का है, और इसकी हेयरिंग हुई थी 14 जुलाई 2017 की। ये इसका पूरा रेफरेंस मेंशन है, कंसेंट नंबर 940D-940/2016। इसमें ये हुआ था कि जो पिटिशनर थे इनका बिज़नेस था बैंगल्स बनाने का, और बैंगल्स जो थी वो एग्जाम थी फ्रॉम सेल टैक्स, और उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज हो रहा था और फर्दर टैक्स चार्ज हो रहा था। तो उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया और जो केस कंक्लूड हुआ वो उनके फेवर में हुआ, इस ऑन द ग्राउंड्स के चूँकि ये लायबल टू रजिस्टर्ड ही नहीं है सेल टैक्स में, तो इनको फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स क्यों चार्ज हो रहा है। तो ये केस है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, इसमें काफ़ी डिटेल मेंशन है। अब कौन से लोग हो सकते हैं जो कि लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि जो भी लोग 6 स्केड्यूल के गुड जो हैं वो उनमें डील करते हैं। 6 स्केड्यूल है जी सेल टैक्स एक्ट 1990 का, और सेल टैक्स एक्ट की जो कॉपी है वो आपको एफपीआर की वेबसाइट से इजीली मिल जाती है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका 6 स्केड्यूल आप रीड कर सकते हैं। 6 स्केड्यूल्स में जितनी भी गुड्स हैं उसके 2 टेबल्स हैं, उन दोनों टेबल्स में जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो अगर आप उनमें डील करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हों, और अगर आप लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं हैं और आपको एक्स्ट्रा टैक्स या फर्दर टैक्स चार्ज हुआ है तो आप अप्रोच कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, या आगे जो फर्दर प्रोसेस होते हैं इनकम टैक्स में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के, ये करके आप एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स का रिलीफ ले सकते हैं अगर आप लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं है सेल टैक्स में और आपको सेल फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज हो रहा है। फर्दर टैक्स के ऊपर मैंने अपनी एक और वीडियो भी बनाई थी जो कि मैंने अपलोड की हुई है, फर्दर टैक्स और उसकी एग्जेम्पशन से रिलेटेड है। वो वीडियो देख के आप उसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हैं। उसमें भी मैंने डिस्कस किया है कि कौन से लोग हैं जिन पे फर्दर टैक्स या कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर से फर्दर टैक्स नहीं लग सकता। ये उस वीडियो में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है विद रेफरेंस फ्रॉम द लॉ पॉइंट। इस पॉइंट को हम ऑलरेडी इसी 5th पॉइंट के साथ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ इधर ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल सुन के और देख के आपको एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी और अगर आप भी इन किसी कैटेगरीज में फॉल करते हैं और आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनका रिलीफ लेना चाहते हैं, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि आप किन सूरत हाल में किन जगहों के ऊपर रिलीफ ले सकते हैं। आज का टॉपिक इधर तक ही। नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।